नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम बार बार आपको बता रहे थे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के सबसे बड़े चोर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डिप्रेशन में आ गए। हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि खुद पार्टी के लोग भी हैरान हैं। कभी वो भाषण देने लगते हैं, कभी वो रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी वो रात को, ये तो हमने आपको पहले भी बताया था, रात को सोते सोते उठ जाते हैं भाई साहब, पसीने पसीने होकर घूमने लगते हैं इधर उधर। बड़ा मतलब आप समझिए एक अजीब टाइप के डिप्रेशन में आ गए। और अरविंद केजरीवाल के इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए उन्हें टीम केजरीवाल जो है भगा भगा कर पंजाब ले जा रही है। दिल्ली में तो कुछ बचा नहीं, दिल्ली में मीडिया भी बहुत ज्यादा है। अगर जरा सी भी बात करेंगे तो फट से मीडिया वाले पकड़ लेंगे उनको। तो क्योंकि देखिए वो आज भी अपने जो कट्टर झूठ है ना, उसको लेकर आज भी वो सेलिब्रिटी हैं। अगर झूठों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ना, तो अरविंद केजरीवाल को ही ब्रांड एम्बेसडर पहले ही घोषित कर दिया झूठों ने। आपको एक, छोड़िए आगे चलते हैं। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक होली के दिन पुरानी दिल्ली में एक अवार्ड दिया जाता है, महामूर्ख का अवार्ड, महामूर्ख का। और महामूर्ख को बहुत सारे लोग जानते होंगे। महामूर्ख को जब मूर्ख उस दिन होली वाले दिन चुना जाता है तो उसको गधे पे बिठाया जाता है और बाकायदा उसे कहा जाता है, उसकी तस्वीर भी छपती है अखबारों में कि ये महामूर्ख है जी। अब महामूर्ख तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आदमी तो होशियार थे तभी तो वहां तक पहुंच गए, लेकिन एक इनाम देने की तैयारी हो रही है, कट्टर झूठा, कट्टर झूठा, कट्टर बेईमान। तो ये जो अवार्ड है ये अरविंद केजरीवाल के नाम पहले ही बुक हो चुका है। अब केजरीवाल बहुत ज्यादा बीमार हैं बेचारे, उन्हें पता नहीं था कि जिस शीश महल को वो आने वाले 50 साल अपनी बीवी के, अपने बच्चों के, दोनों के नाम करने के चक्कर में थे कि ये उन्हीं की संपत्ति हो जाएगी, 50 साल तक वो यहीं रहेंगे। वो हो नहीं पाया, उससे भी निकाल कर फेंक दिए गए, बल्कि वो मिनी बार और पकड़ी गई, जिम और स्पा और जकूजी पकड़े गए, तो और मुश्किल में आ गए। वो तो छीन ही लिया दिल्ली की जनता ने, और दिल्ली की जनता ने कुछ सुना भी नहीं। लाख उनकी पत्नी भी चिल्लाई, दूसरे भी लोग चिल्लाए, निकाल के बाहर ही फेंक दिया इस आदमी को। अब पंजाब में ये इसलिए जाकर पार्टी के लोग इसे भगा कर ले गए कि वहां इनको तरह तरह के टोटके करके उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये टोटके जानते ऐसे नहीं है, मुफ्त के टोटके नहीं है कि उतारा करा ऊपर से और जाके कहीं चौराहे पे रखा है, वो वाला टोटका नहीं है बॉस, नहीं वो नींबू मिर्ची वाला टोटका है। ये टोटका है अरविंद केजरीवाल को ये विश्वास दिलाने का कि नहीं नहीं आप अभी सत्ता में है बॉस, आप तो देखिए आपके आसपास देखो Z+ की सिक्योरिटी है, आप उस काली ग्लॉस्टर को छोड़िए सर, उससे क्या लेना देना, आप तो रेंज रोवर में घूम रहे। और तो और कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा खरीदा गया चार्टर प्लेन, जिसके खरीदने पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भगवंत मान, सीएम पंजाब एक्सीडेंटल और केजरीवाल एंड कंपनी प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे कि ये देखिए चार्टर प्लेन खरीद लिया। उस चार्टर प्लेन में भी बिठाया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, आप समझिए। आपको लग रहा होगा जैसे हम कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम नहीं बोल रहे भाई साहब। ये बात तो दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में, ऐसी वैसी जगह पर नहीं, ये भी मत सोचिएगा ये मूर्ख सम्मेलन वाला जगह नहीं है होली की। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के अंदर रेखा गुप्ता सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोली भाई साहब। और मनजिंदर सिंह सिरसा तो बोल ही रहे, स्वाति मालीवाल ने भी सवाल उठा दिया है। एक बार सुन लीजिए मनजिंदर सिंह सिरसा, नहीं तो आप बोलेंगे हम ही कह रहे थे। हम नहीं कह रहे,
ये तो सिरसा कह रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में हो गए, बुरी तरीके से बावले हुए जा रहे हैं, उनको तरह तरह के गाड़ियों में बिठाया जा रहा है, सिक्योरिटी के बीच में घुमाया जा रहा है, उन्हें जहाज में चार्टर प्लेन में बिठाया जा रहा है, कहा जा रहा है भैया आपकी अभी सत्ता बाकी है, आप तो शीश महल में ही रह रहे हैं। ये केजरीवाल के बारे में मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, नहीं तो हम पे ही सुनिए जरा। मैं इससे पहले वो बात को बताना जरूर चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं तो सुन के चकित रह गया जो आज बताई गई। कह रहे जी केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना लाके देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छिन गए उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। मैं हैरान हूं जब मैं आज ये पढ़ रहा हूं। अब कहते हैं कि हमसे ना इतनी जल्दी कैग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती। भाई कमाल होगी, जिनको मिनटों के अंदर पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं वो तो इनको इतनी जल्दी समझ में आता है, इतनी जल्दी समझ में आता है कि बेचारा बड़े से बड़ा आदमी सोचता रह जाता है। वो टैंकर वाले से कहते थे तेरे से 10 लाख रुपया चाहिए महीना, वो सुसाइड कर गया, वो तो इनको समझ में आता है। आपने देखा होगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लगातार डिप्रेशन का शिकार और सारी चीजें बता रहे, आरोप लगा रहे, बेईमानी के, बेईमान है, कट्टर बेईमान है, बेईमान 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 है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की कभी पूर्व सहयोगी रही और बाद में विभव से जिनको पिटवाया था सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल ने, वो स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही। सचमुच अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा बड़ा बेईमान बताते हुए स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि किस तरीके से ये एक गंदी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब बन गया है अरविंद केजरीवाल, और किस तरीके से ये दिल्ली से भगा देने के बाद अब पंजाब को लूट रहे हैं। और पंजाब में ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनके गुंडे विभव कुमार पर भी मोटी रकम खर्च की जा रही है, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, बंगले दिए जा रहे हैं, और पंजाब के खजाने को ये सब खोखला कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा है, और अब इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से देश के अंदर अब भगा दिए जाने के बाद दिल्ली से पंजाब में डेरा क्यों डाले हुए हैं। दरअसल वो अपने डिप्रेशन का इलाज उनकी टीम उन्हें ले गई है और वहां ले जाकर उनको तरह तरह के खिलौने खिलाए जा रहे हैं ताकि वो उस डिप्रेशन से बाहर आ जाए। परंतु अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो आए कैसे? इतना सब जीवन में अचानक उन्हें अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग के सर पे पैर रख के, सीने पे पैर रख के जब वो सिंहासन पे कूदे दिल्ली के पे, झूठ बोल बोलकर, और फिर अचानक छीन लिया गया। कैसे हो गया ये चमत्कार? आज अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से परेशान है, डिप्रेशन में, बीमार हैं, लेकिन इस बीमारी में भी उनका इलाज उनकी टीम के लोग उन्हीं के टोटकों से कराने की फिराक में है और कर रहे हैं लगातार। ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की लूट के बाद उनकी पूरी बीमारी की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अरविंद केजरीवाल अब बहुत जल्दी, हम आपको एक दावा फिर करते हैं, बहुत जल्दी पंजाब के नक्शे से अरविंद केजरीवाल नाम की चिड़िया को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल से बहुत सख्त नाराज है, और जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति का हश्र हुआ, पंजाब में उससे ज्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लूट को हर आदमी समझ चुका है। केजरीवाल एक बार फिर से आपको सड़कों पर लाउड स्पीकर लेकर घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप उसकी नौटंकी में मत आना, क्योंकि दिल्ली को बचाने की जरूरत है।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।